नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। एक खास विषय के साथ, एक खास चर्चा के साथ। आज चर्चा एक अहम विषय पर, चर्चा बदलते मौसम में आपके सेहत की, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी। मई का महीना चल रहा है। वैसे इस महीने को भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से या उससे ज़्यादा समय से मौसम कुछ अलग ही रंग में दिख रहा है। कहीं अचानक बारिश है और बारिश की बौछारें हैं, कहीं तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक और कहीं हल्की फुहारें मौसम को सुहाना बना रही हैं। लेकिन बीच बीच में सूरज के तीखे तेवर भी देखने को मिल जाते हैं और गर्मी का एहसास झुलसा देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बदलते मौसम का असर सिर्फ कपड़ों और छाते तक ही सीमित है या इसका असर सीधा हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इस अनिश्चित मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार, स्किन एलर्जी और डिहाइड्रेशन जैसे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो ऐसे मौसम में हम कैसे रखें अपना ध्यान, क्या खाएं, क्या ना खाएं, किन बातों को रखा जाए खास ध्यान, किस तरह मौसम के साथ अपने शरीर को ढाला जाए, इसी से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों या कहें विषय विशेषज्ञ के साथ कि आखिर इस बदले हुए मौसम में किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। एमपी में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य का ख्याल किस तरह से रखा जाए, क्योंकि कई बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। कभी तेज़ धूप व गर्म हवाएं तो कभी बौछारें हैं। कैसे रहें फिट, एक्सपर्ट से हम ये जानेंगे। मई की तपस में मौसम का झूलता ये मूड हमें दिख रहा है। आपकी सेहत पर क्या इसका असर ये मौसम डाल रहा है, ये भी अहम सवाल है। मौसम में बदलाव कर रहा लोगों को बीमार, सेहत का मौसम पर ये जो बार है उससे किस तरह से सुरक्षित रहा जा सकता है। बदलते मौसम में आप कितने तैयार हैं इसको लेकर, ये भी जानेंगे। और गर्मी के बीच में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का जो दौर है वो कितना आपको नुकसान पहुंचा रहा है, क्या लोगों को बीमार बना रहा है ये मौसम, ये सवाल है। बदलते मौसम में अपने आप को कैसे रखें सुरक्षित। पिछले 2 हफ्तों या उससे ज़्यादा से बारिश या आंधी का दौर लगातार चल रहा है, आगे भी कुछ मौसम ऐसा ही रहेगा। तो बदले हुए मौसम में किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है, खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको परिचय करा देते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं मौसम वैज्ञानिक प्रकाश सिंह जी, स्वागत करूंगा प्रकाश जी आपका। हमारे साथ में हैं डाइटिशियन अंजलि विश्वकर्मा जी, अंजलि जी आपका स्वागत करता हूं। और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं। अंकित जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले बदले हुए मौसम को देख लेते हैं, फिर मैं दोनों मेहमानों के पास में आऊँगा, अंजलि विश्वकर्मा जी और अंकित श्रीवास्तव जी के पास में। मौसम वैज्ञानिक प्रकाश सिंह जी हमारे साथ में। प्रकाश सिंह जी, जिस तरह से अगर मई के महीने की जब बात आती है तो बात आती है भीषण गर्मी की, पारा 40 से ऊपर चला जाता है। लेकिन पिछले 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा देखा जा रहा है कि मौसम में जिस तरह से चेंज है, बारिश भी हो रही है, बादल भी छा रहे हैं, फुहारें भी पड़ रही हैं, मौसम सुहावना भी हो रहा है। इसकी आखिर वजह क्या है, किस तरह से चक्र जो बदला है उसकी वजह क्या है? देखिए, पिछले लगभग 1 महीने से ही बोलना चाहिए कि पूरे ही अगर हम देश भर की बात करें तो हर अलग अलग हिस्सों में जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो वेदर सिस्टम्स होते हैं उनका पैटर्न में काफी शिफ्ट देखने को मिला है। इस सीजन में जहाँ पे गर्मी पड़नी चाहिए थी वहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ WD का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और साथ में जो पेनिसुलर इंडिया माने दक्षिण पठारी क्षेत्र और जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे भी जो ट्रफ लाइन की प्रेजेंस है उसकी वजह से लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से नमी आ रही है। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो गुजरात और दक्षिण पाकिस्तान के आसपास भी एक चक्रवाती घेरा जो अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ नमी ला रहा है। और साथ में जो पूर्वी मध्य भारत में ट्रफ लाइन है वो बंगाल की खाड़ी से नमी ला रहा है। तो कम से कम अभी 2 से 3 दिन और जो आपके दक्षिणी क्षेत्र जैसे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर शहडोल डिवीजन, इन क्षेत्रों में अभी भी बारिश जारी रहेगी, हल्के से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं हल्की आंधी तूफान। जबकि फिर 3 दिन बाद जो बारिश का सिलसिला थोड़ा रुकेगा और तापमानों में वृद्धि शुरू होगी और लगभग 22-23 मई के आसपास से
जो एक मई जिसके लिए जाना जाता है, एक तीव्र गर्मी वाला जो समय है, वो फिर से एक बार शुरू होगा। चलिए प्रकाश सिंह जी, और मैं आपसे और अपडेट लूंगा। और दो और खास मेहमान हमारे साथ में हैं, अंजलि जी हमारे साथ में हैं, अंकित श्रीवास्तव जी हमारे पास में हैं। अंकित जी के पास मैं आता हूं। डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ में हैं। डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव, जिस तरह से मौसम है, और ये बिल्कुल सही है कि 2 हफ्ते क्या उससे ज़्यादा इस तरह का जो चेंज मौसम में दिख रहा है, फिर सवाल यहाँ पर आता है कि इस तरह के मौसम में अपने आप को कैसे ढाला जाए, क्योंकि इसके बीच में कई तरह की बीमारियां भी सामने आ रही हैं। डिहाइड्रेशन की समस्या आ रही है, बुखार, सर्दी, खांसी की आ रही है। तो इस बदले हुए मौसम में अपने आप को व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव। जी जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या हो रहा है अभी, मौसम इतना ज्यादा चेंज हो रहा है। दिन में बहुत गर्मी हो रही है, रात में बहुत ठंडी हो रही है। इस वजह से हर आदमी अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बीमार पड़ रहा है। इतना पसीना हो रहा है और हम पानी का इंटेक सही से नहीं कर रहे तो डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। कई बार हमको क्या है, गर्मी से हम तुरंत घर में आ रहे हैं, तुरंत एसी ऑन करके बैठ जा रहे हैं, तो हमें सर्दी खांसी बुखार लग जा रही है। फिर इसका ठंडा पानी पी ले रहे हैं तो हमारा गला खराब हो जा रहा है। और इस तरह की प्रॉब्लम क्या हो रही है, आ तो जा रही है तुरंत, लेकिन ठीक होने में 7 दिन 10 दिन का समय तक भी पेशेंट को लग जा रहा है जी। तो हमें अभी कोशिश बस यही करनी है कि जब हम कहीं भी आउटडोर में निकलें तो पानी का बोतल हमेशा साथ कैरी करें। थोड़ा भी हमें स्वेटिंग हो रही हो तो टाइम टाइम पे हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। जितना हो सके फलों का रस लेते रहें। गर्मी से हम जब भी जाएं तुरंत गर्मी से ठंडे में आके तुरंत एसी ऑन ना करें, तुरंत हम ठंडा पानी ना पिएं। कोशिश करें पहले बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने का, थोड़ा वेट कर लें पंखे में। जब लगे हमारी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जा रही है उसके बाद हम पानी पिए। और फ्रिज का पानी तो सीजन में थोड़ा सा अवॉइड ही करें। हम घड़े का पानी या मटके का पानी पीने की कोशिश करें जो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा रहता है और बॉडी को नुकसान भी नहीं करता है। फिर हम क्या करें, थोड़ा बहुत कभी कभार हम रात में जब सोते हैं तो तुरंत एसी ऑन करते हैं और रात भर एसी चलने देते हैं। कोशिश करें हम उसकी टाइमर लगा दें, 1-2 घंटे में जैसे रूम ठंडा हो जाए एसी को बंद कर दिया जाए। जगह जरूरत ना हो, मौसम थोड़ा ठंडा है, हल्का बारिश की छींटें पड़ रही हैं, तो फिर हम एसी को अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेटर है। इन सब चीजों का ध्यान रखें, हम अभी मौसमी चीजों से बच सकते हैं काफी हद तक। चलिए, काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। और अंजलि विश्वकर्मा जी हमारे साथ में हैं, डाइटिशियन हैं। अंजलि जी, किस तरह का खान पान होना चाहिए इस बदले हुए मौसम में, क्योंकि अगर जब गर्मी की तासीर देखें, जब हम मई महीने को देखते हैं तो कहीं ना कहीं खान पान एक अलग तरह का होता है। और लेकिन अब जिस तरह की चीज़ें हैं तो व्यक्ति कैसा खाए, किस तरह से खाए जिससे अपने आप को इस बदले हुए मौसम में ढाल सके, क्योंकि गर्मी तो है, गर्मी का सीजन है, गर्मी तो रहेगी, लेकिन बीच बीच में जिस तरह से ये चेंज आ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं बॉडी को भी पढ़ने में, समझने में भी जो प्रॉब्लम आ रही हैं, और इसीलिए कई तरह का, जिनका जिक्र मैंने किया, कई तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं। किस तरह का खान पान होना चाहिए, अंजलि विश्वकर्मा जी? जी नमस्कार सभी को, मैं अंजलि विश्वकर्मा बात कर रही हूँ। सर, जैसा अभी अंकित सर ने बताया है कि बहुत सारे जैसे मौसम बदल रहे हैं तो हमारे लाइफस्टाइल का पैटर्न भी बदल गया है। अब सर ने बेसिकली हमको मेन जानकारी तो दे दी है कि हमको कैसे खुद को बचाना है, बट अब मैं डाइट की बात करती हूँ कि हमको कैसे उस तरीके से बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। आपने बताया कि कंटिन्यू मौसम बदलते जा रहा है, जैसे गर्मी के बीच में अचानक बारिश या उमस बढ़ जाती है, ये शरीर में काफी इम्पैक्ट करते हैं, काफी बुरा असर डालते हैं। ऐसे में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस तरह के बदलते मौसम में हमको अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, इम्यून बूस्टिंग होनी चाहिए हमारी डाइट, और काफी ज्यादा डाइजेस्टेबल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस मौसम में डाइट हम कैसे लें। तो पहला है कि जो हमारा भोजन होना चाहिए वो काफी लाइट होना चाहिए, डाइजेस्टेबल होना चाहिए, और कोशिश करें कि हमारा जो हम खाना ले रहे हैं वो काफी गर्म होना चाहिए। बार बार गर्म करके खाएं, कोशिश करें कि आप ताजा खाना खाएं, बासा या ठंडा खाना खाने से बचें। और जो फ्रीज में रखा हुआ खाना है उसको खाने से आपका जो पाचन सिस्टम है या पाचन क्रिया है वो भी इफेक्ट कर सकती है। मूंग की खिचड़ी, दलिया, लौकी, तोरी, ये सब्जियां भी आप अपनी आसानी से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी इजीली डाइजेस्टेबल होती है। और कंटिन्यू बारिश भी हो रही है तो बाहर लोग क्या करते हैं कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो हम बाहर जाके कुछ खाएंगे, कुछ स्ट्रीट फूड खाएंगे, तो ये बहुत गलती करते हैं। तो कोशिश करें कि बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि इस टाइम पे जो पानी होता है वो काफी ज्यादा संक्रमित होता है, जिससे कि डायरिया, वॉमिटिंग, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे अदरक, हल्दी, तुलसी, काली मिर्च, इनका हमको सेवन करना चाहिए। कोशिश करें कि रात में जब हम सोने बेड टाइम हो तो वहां पे हम हल्दी वाला दूध पिए। चाय भी, जैसे कुछ लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं, तो चाय को प्लेन ना लेके उसमें तुलसी ऐड कर सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, उसमें लौंग डाल सकते हैं,
और कोशिश करें कि जो आप पानी पी रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, बारिश भी हो रही है, मौसम भी चेंज हो रहा है, लेकिन गर्मी भी बढ़ रही है। तो गर्मी को बैलेंस करने के लिए, बॉडी के अंदर पानी को बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी में कम से कम दिन में 7 से 8 लीटर पानी का इंटेक होना चाहिए। तो अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखना चाहिए और कोशिश करें कि नींबू पानी, बेल का शरबत, नारियल पानी, ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ले इंस्टीड ऑफ जो केन जूस होते हैं, जैसे कोको कोला। बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं कि गर्मी आ गई तो हम कोको कोला लेंगे या स्प्राइट लेंगे, तो उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप बेल का शरबत ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं। और अपने खाने में जो खाने का जो तासीर होती है वो ठंडी होनी चाहिए। लोग आप इस समय डाइट पर हमको थोड़ा सा चावल को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जो चावल होता है वो उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। और किसी एक टाइम पे, एक मैं बेसिकली एक डाइट बता रही हूँ, एक पर्टिकुलरली इवनिंग टाइम में या लंच टाइम में या डिनर टाइम में हमको मीठे को ऐड करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में मीठा हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। जी, चलिए, बेहतर बात अंजलि विश्वकर्मा जी कह रही हो। कुल मिलाकर निचोड़ यही है, अंजलि जी जिस तरह से कह रही हैं कि जिस तरह की आपकी डाइट होना चाहिए, आपका फोकस हल्के खाने पर होना चाहिए। आप वो सब्जियां खाइए, जैसे लौकी की बात की, तरोई की बात की, पानी आप ज़्यादा पीजिए। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर एक बार फिर मैं वेद प्रकाश सिंह जी के पास में आता हूं। वेद प्रकाश सिंह जी, जिस तरह से ये मौसम का जो चक्र बदला है, हालांकि हम मौसम का चक्र कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह का चक्र बदला हो। हमने देखा कि जब बारिश होना चाहिए जब बारिश नहीं होती, जब गर्मी पड़ना चाहिए जब गर्मी नहीं होती, जब सर्दी पड़ना चाहिए तो सर्दी नहीं होती। तो ये लंबे समय से ये चक्र बदला हुआ है। इसके पीछे क्या क्या कारण रहे? क्या जो प्रकृति का एक असंतुलन देखने को मिल रहा है इसके वजह से है, या फिर कोई ये पहली बार ऐसा मौका है कि कोई एक खास सिस्टम बना हुआ है और इस रीजन में खास तौर पर और कई क्षेत्रों में ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिस वजह से ऐसा हो रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या इसके कारण है? क्या कारक है इसके पीछे के इस तरह के मौसम के? देखिए, जो ऋतु चक्र होते हैं या मौसमी परिवर्तन होते हैं उसको हमें ग्लोबल स्तर पे समझना होगा। वैश्विक स्तर पे देखें तो प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर या फिर जो आपके हिंद महासागरीय क्षेत्र है, इनसे जो चलने वाली हवाएं हैं या इनके समुद्र की सतह के जो जल के तापमान है वो किस तरीके से समय के साथ बदल रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि जो आपका पूरे ग्लोब के अंदर जो हवाएं चल रही हैं या प्रेशर बेल्ट डेवलप हो रहे हैं वो किस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित कर रही है। जो लानिना क्षेत्र है, माने भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन का इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पे समुद्र की सतह का जल का तापमान सामान्य से कितना ठंडा या गर्म है वो डिपेंड करता है कि अल नीनो की स्थिति होगी या लानिना की स्थिति होगी या फिर वो उदासीन रहेगा। सिमिलरली हिंद महासागर में जो दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र और जो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है उसके बीच में प्रेशर में कितना डिफरेंस है उसको हम इंडियन ओशन डाइपोल या हिंद महासागरीय द्विध्रुव बोलते हैं। ये किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव है, और हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी कितनी हो रही है। तो ये तीनों ही कारक डिपेंड कर जो भारत ये उपमहाद्वीप है वहां पे मौसम को डिफाइन करते हैं कि कितनी गर्मी, सर्दी या बारिश किस ऋतु में कितनी होगी। अभी फिलहाल जो कंडीशन इस बार पेकुलर है कि ना तो लानिना या एल नीनो सक्रिय या उदासीन है, और जो इंडियन ओशन डाइपोल IOD है वो भी उदासीन बना हुआ है। इस वजह से बहुत ज्यादा, जबकि एल नीनो की स्थिति होती है तो वो गर्मी पैदा करती है, तो इसलिए मई में उतनी गर्मी नहीं हो पाई। हालांकि धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं और लगभग जैसे मैंने पहले कहा 1 हफ्ते बाद तापमान 42 से 43 डिग्री से ऊपर जाएंगे और 45-46 डिग्री तक कई जगहों पे खासकर उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बढ़ेंगे। जी, चलिए, बहुत बेहतर तरीके से वेद प्रकाश सिंह, जिस तरह से आपने कहा है कि किस तरह से चेंज देखने को मिल रहा है। अंकित श्रीवास्तव जी के पास में आता हूँ। डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ में है। डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव, जिस तरह से बिल्कुल एक जनरल जो एक चर्चा हुई बीमारियों की सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, डिहाइड्रेशन, मेरा एक सवाल इस बात को लेकर कि ऐसे मौसम में अगर किसी को गंभीर बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तो ये मौसम उन्हें किस तरह से इफेक्ट कर सकता है, और फिर वो उनका प्रिकॉशंस किस तरह से होना चाहिए इसको लेकर? देखिए, क्या होता है कि कई बार कुछ हर्ट्स के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पानी का इंटेक बहुत लिमिटेड बोला जाता है कि 1.5 लीटर 1 लीटर से ज्यादा वो पानी इंटेक नहीं कर सकते। कभी हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट का केसेस होता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, और इस केस में अभी के समय इतना डिहाइड्रेशन हो रहा है, इतना पसीना हो रहा है कि प्यास बार बार लग रही है। इस केस में वो अपने डॉक्टर किसी नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के सलाह से थोड़ा पानी का इंटेक मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चाहे तो। कई बार कुछ ऐसा होता है जिनको पेट की IBS की प्रॉब्लम होती है, वो तरह तरह के फ्रूट्स खाने से उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इस समय वो भी कोशिश कर सकते हैं कि हम ऐसा डाइट प्लान एक बना लेंगे डाइटिशियन के कंसल्ट से लेके,
जो कि इस समय के हिसाब से उनके पेट को नुकसान भी ना करे और गर्मी के जो सिम्टम्स उनसे फाइट करने में हेल्प भी करे। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, वो दही छाछ की चीजें पीते हैं, गर्मी में उनको दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ हम कैसे एडजस्ट करें, तो हम कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन, बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स आ चुके हैं जो कि वो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकती है विदाउट हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाए हुए। तो हम कोशिश ये करना है हमें कि जो भी बड़ी प्रॉब्लम है हम किसी भी नियरेस्ट अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही जो भी डाइट प्रिस्क्राइब है उसको मॉडिफाई करें, अपने मन से हम कोई काम ना करें और हमेशा हम कंसल्टेशन प्रॉपर डॉक्टर के साथ रख के कोई भी चेंजेस करें, अपने मन से हम कोई भी ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश ना करें। जी डॉक्टर अंकित, कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती है, खासतौर पर कौन सी ऐसी बॉडी को चीज़ें प्रभावित कर सकती है, किस तरह की बीमारी हो सकती है इसको लेकर, खास तौर पर सर्दी जुकाम जिस तरह से बुखार इसी तरह का, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें भी इसकी वजह से, क्योंकि स्किन एलर्जी की भी बात आती है कि ऐसे मौसम में स्किन एलर्जी भी हो जाती है क्योंकि गर्मी है, फिर एकदम से कहीं जो वातावरण वो ठंडा हो जाता है, तो कहीं स्किन पे भी ये प्रभाव डालता है? नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे अभी तो ओपीडीज में पेशेंट भरे हुए हैं स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारा पसीना हो रहा है, आदमी वही कपड़ा पहन के सुबह से शाम बैठा हुआ है, इस वजह से क्या हो रहा है उसको लीनिया जैसी प्रॉब्लम बहुत, मतलब जिसको नॉर्मल टाइम में फंगल कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन बहुत हो रहा है आदमी की, मतलब एक्जिला के, मतलब अंडर आर्म्स में और थाइस रीजन में और ग्रॉइन रीजन में बहुत ज्यादा लीनिया की प्रॉब्लम आ रही है, एक्जिमा की प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पे क्या है, पसीना जम रहा है, जमने की वजह से वहाँ पे इचिंग हो रही है, आदमी इचिंग करता है, वो चीज और फैलती जाती है। तो स्किन की प्रॉब्लम तो बहुत बढ़ गई है ओपीडी में, समझिए हम अगर 50 मरीज देख रहे हैं तो 20-25 तो हम स्किन के ही देख रहे हैं। और इसको ठीक करने के लिए बस ये है कि हम प्रॉपर कपड़े को बार बार चेंज करें, धुला हुआ कपड़ा पहने, एक बार जो पसीने से कपड़ा भीग गया उसको वापस रिपीट ना करें, नहाने के बाद हम पूरे बॉडी को अच्छे से ड्राई करने के बाद ही कपड़ा पहने। कई बार क्या नहा के निकले भीगे शरीर पे कपड़ा डाल लिया, तो मॉइस्चर से फंगल इन्फेक्शन बहुत फैलता है। तो हमेशा शरीर को सुखाएं, उसके बाद ही कपड़ा पहने, पाउडर, कोकोनट ऑयल ये सब लगाते रहे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, और किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके हम टाइम टाइम पे मेडिसिन भी लें, तो हम इससे बच सकते हैं। चलिए, इससे हम बच सकते हैं और इसका अगर खास ध्यान रखा जाता है तो निश्चित तौर पर हम सेफ और सुरक्षित रह सकते हैं। अंजलि जी के पास एक बार फिर मैं आता हूं। अंजलि जी, जिस तरह से आपने डाइट को लेकर बताया और बेहतर तरीके से बताया कि किस तरह से डाइट ऐसे बदले हुए मौसम में लेना चाहिए, ख़ास तौर पर फोकस जो है हल्के खाने पर होना चाहिए आपका। इस मौसम की, अगर जब गर्मी के मौसम की हम बात करते हैं तो तमाम सारे फल फ्रूट इसमें आते हैं, चाहे हम आम की बात करें, चाहे हम तरबूज की बात करें, या फिर गर्मियों जो मौसम आते कहा जाता है कि ये खास तौर पर गर्मियों के लिए ही ये फल हैं। अगर ऐसे मौसम में इन फलों को देखें, क्योंकि ये कहा जाता है कि अपनी डाइट में आप फलों को ऐड करिए, तो जो ये मौसमी फल या जो गर्मी में आने वाले फल हैं, चाहे हम मैंगो आम की बात कर लें, चाहे तरबूज की हम बात कर लें, या अन्य फल जो आ रहे हैं उनकी हम बात करें, उनका किस तरह से सेवन होना चाहिए? अंजलि जी। जी सर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में मौसमी फल हम लें, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे शरीर में कुछ % की पानी की पूर्ति कर देता है। अब हम इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं? हम इसको रॉ फॉर्म में ले सकते हैं। तरबूज को हम एक रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, इसको हम शेक बना के नहीं ले सकते। खरबूज को हम रॉ फॉर्म में ले सकते हैं। कई लोगों को जो एलर्जी होती है, खरबूजे से एलर्जी होती है, उसको हम मॉडिफाई करके ले सकते हैं, जैसे खरबूजे का हम शेक बना सकते हैं। आम का मैंगो शेक बना सकते हैं, मैंगो जूस बना सकते हैं, और उसको हम रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि ये सीजनल फ्रूट होते हैं, इसमें विटामिन सी का जो कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो जो विटामिन सी होता है एक इम्यून बूस्टिंग विटामिन होता है हमारे शरीर के लिए। एक ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो हमारे शरीर में मौजूद जो फ्री रेडिकल्स है उसको बाइंड करके बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। तो जो प्रायोरिटी होती है हमारे डाइट में वो है फ्रूट, क्योंकि जो फ्रूट होता है वो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है और बॉडी को हाइड्रेट भी करता है। अंजलि जी, कोई टाइमिंग को लेकर है कि हमें ऐसे समय में किस समय ये फूड हमें लेना चाहिए? जी सर, बिल्कुल। जो भी फूड होता है हम उसको टाइमिंग के एज अ डाइटिशियन जब हम एक डाइट को प्लान करते हैं तो जो मील होते हैं उसको हम अलग अलग कैटेगरी में तोड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सैंपल डाइट प्लान बताती हूँ। गर्मी में जिस तरीके से मौसम चल रहा है तो हमको किस तरीके से आहार लेना चाहिए। जैसे हम सुबह उठते हैं, एक नॉर्मल लोगों का रूटीन होता है, जब वो खाली पेट रहते हैं तो एक गिलास गुनगुना पानी साथ में नींबू जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके बाद नाश्ता जो एक एवरेज एक हम मॉडरेट टाइम होता है वो होता है 8:30 बजे। उससे हम एक वेजिटेबल पोहा ले सकते हैं या उपमा ले सकते हैं, और साथ में अदरक या तुलसी वाली चाय ले सकते हैं। इसके बाद सर एक मिड मॉर्निंग होता है, काफी इंपॉर्टेंट पीरियड होता है पूरे डे का, क्योंकि इस पर हम इसी पीरियड में हम
एक फ्रूट ले सकते हैं। हमको एक नॉट, जैसे हम एक संतरा ले सकते हैं या पपीता ले सकते हैं या आम ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बाइंडिंग मूवमेंट होता है जिसमें हम ब्रेकफास्ट को भी बाइंड करते हैं और लंच को भी बाइंड करते हैं। तो ये जी। सर आपने जो मुझसे बोला कि किस टाइम पे हमको फ्रूट लेना चाहिए, जी। तो ये जो ये लंच से पहले का जो टाइम होता है जी। अराउंड 10 से 11 के बीच में हमें एक फ्रूट लेना कंपलसरी होता है। चलिए, बेहतर तरीके से जी 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 अंजलि जी सर मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। जी, जी, जिस जी, तरीके से मैं आपको डाइट प्लान बना रही थी जी कि नाश्ता हम 8:30 बजे करते हैं, फिर मिड मॉर्निंग में हम एक फ्रूट लेंगे। दोपहर के भोजन में अगर मैं बात करती हूँ तो 2 रोटी। कोशिश कीजिए कि सर ये मिक्स ग्रेन होता है उसके आटे की रोटी लीजिए, जी। साथ में लौकी या तोरी की सब्जी, मूंग दाल को प्लीज ऐड कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे प्रोटीन का जो डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि जो सलाद होना चाहिए वो मिक्स होना चाहिए, जैसे खीरा, गाजर, जिसको हम अच्छी तरीके से धो के उसका सलाद बनाना चाहिए, साथ में 1 कटोरी ताज़ा दही। जी। जी सर। तो बिल्कुल बेहतर तरीके से, जिस तरह से अंजलि जी कह रही हैं कि अपना बेहतर तरीके से आप अगर डाइट प्लान रखेंगे, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि इस तरह के अगर आप डाइट रखते हैं, आप हल्का भोजन लेते हैं और आप इस पैटर्न से आप भोजन लेते हैं, तो इस ऐसे मौसम में भी आप बेहतर तरीके से अपने स्वास्थ्य को, अपने सेहत को रख सकते हैं। और डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी ने भी इसी तरह की चीज़ें बताई किस तरह से हम ऐसे मौसम से बच सकते हैं। और वेद प्रकाश सिंह जी जिस तरह से बता रहे हैं चक्र को, मौसम को, कि किस तरह का मौसम है और किस तरह का रहने वाला है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर अंजलि विश्वकर्मा जी आपका, वेद प्रकाश सिंह जी आपका और अंकित श्रीवास्तव जी आपका, तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन अगर हम अपने भीतर भी कुछ बदलाव कर लेते हैं, कुछ एक नियम कायदे हम अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तो हम बेहतर तरीके से इस बदले हुए मौसम में भी अपने आप को पाएंगे, अपनी सेहत को बेहतर रख पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएंगे। और बस कुल मिलाकर मूल यही है ऐसे मौसम में कि आप अपने खाने को जो चीज़ें खा रहे हैं हल्का खाना खाएं, फलों का उसमें आप फलों को शामिल करें। और ख़ासतौर पर जो बाज़ार का खाना है, खासतौर पर जो जंक फूड है, उसको अगर अवॉइड करते हैं, बच्चे ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, तो अगर बच्चे ऐसे समय इन चीज़ों को ध्यान देते हैं, पेरेंट्स इन चीज़ों को ध्यान देते हैं, तो निश्चित तौर पर इस बदले हुए मौसम में भी अपने आप के स्वास्थ्य को, अपने सेहत को बेहतर रख सकते हैं। इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।